अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन उर्दू तर्जुमा और तफसीर। गुज़िश्ता रुकू में हमने आयत नंबर 68 तक पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 69 से आगाज़ किया जा रहा है और गुज़िश्ता रुकू की अगर समरी हमारे सामने मौजूद है और ये रुकू की आयत भी आपके सामने मैं गुजार रही हूँ कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का ज़िक्र किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमतें जो इंसान के लिए पैदा की और फिर इंसान की तख्लीक किस तरह से हुई और फिर इंसान की तख्लीक का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी कुदरत कामिल का ज़िक्र फरमाया और कहा कि इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। ये कहकर रुकू का इख्तिताम हुआ और गुज़िश्ता रुकू में मैंने कहा था कि अगले रुकू को यहीं से रिलेट किया जाएगा कि फिर वो लोग जो ज़िद और अनाद में पक्के हैं, अलम तरा इलल लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाह, वो लोग क्या तुमने देखे कि जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयात में, अन्ना युसरफून, कहाँ भटक रहे हैं वो लोग, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ़ यअलमून, वो जिन्होंने किताब को और इसे जुटलाया जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा तो वो अनकरीब जान जाएंगे। यहाँ किताब का ज़िक्र हुआ और इसके साथ और उसे जिसे रसूलों के साथ भेजा गया। तो अव्वल तो किताब ही रसूलों की, यानी नबी और रसूल इन दोनों में डिफ्रेंशिएट यही है ना कि रसूल को किताब भी अता की गई, 4 रसूल और इसके अलावा दीगर रसूल वो जिनको सहाइफ नाजिल हुए जिन पर। बहरहाल यहाँ फिर अगेन ज़िक्र हुआ वो भी जुटलाया गया जो रसूलों के साथ, मौजज़ात रसूलों के जो उन्हें दिए गए। तो ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह की आयत को जुटलाते रहे। वो आयत ख्वाह अल्लाह तबारक व तआला की, जिस तरह अभी कुरान है, कुरान करीम है, ये भी अल्लाह की आयत का ज़िक्र है इसमें और निशानियाँ भी मुराद हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जुटलाने के आदी हैं, ये जुटलाते हैं किताब को भी और उसे भी जो रसूलों के साथ हमने नाजिल किया, जो रसूलों पर भेजा, मौजज़ात भी, कलाम भी। फ़सौफ़ यअलमून, अन करीब उन्हें अपनी तकज़ीब का अंजाम मालूम हो जाएगा, जुटलाने का अंजाम मालूम हो जाएगा। फ़िल हमीम, खोलते हुए पानी में, सुम्मा फ़िन्नार युस्जरून, फिर दोज़ख की आग में वो झोंक दिए जाएंगे। यानी इस बेजा ज़िद और हट धर्मी का अंजाम अन करीब मालूम हो ही जाएगा कि इनके गले में तोक और जंजीर होगी। इन्हें घसीट कर खोलते हुए पानी के चश्मों पर ले जाया जाएगा और इन्हें कहा जाएगा कि तुमने हाय प्यास का शोर मचा रखा था, अब पेट भर कर पानी पी लो। और जब वो बादिले नखास्ता, चंद घूंट किसी तरह उतारने की कोशिश करेंगे ही, और वो घूंट का, पानी का घूंट क्या होगा, किस तरह का होगा कि जो जैसे ही मुंह के अंदर जाएगा तो वो अंदर से सब कुछ गाल देगा, खोलता हुआ पानी होगा। फिल हमीमी, फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा फिन नारी युस्जरून, और फिर इन्हें आतिश जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। युस्जरून लफ्ज़ की ताबीर में इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि तनूर को ईंधन से भर देना फिर उसे जलाना, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है युस्जरून। यानी जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, तनूर, उसके अंदर खूब लकड़ियाँ भर दी जाएँ और फिर उनको जलाया जाए, तो ये अमल के लिए टर्म इस्तेमाल होती है युस्जरून। अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ मुराद क्या है कि जब दोज़ख में फेंक दिया जाएगा तो फिर वो इसका ईंधन बन जाएंगे और बसियत ईंधन उसमें जलाए जाएंगे। सुम्मा क़ील लहुम ऐनमा कुन्तुम तुश्रिकून, फिर इनसे पूछा जाएगा कि कहाँ है वो जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। क़ालू दुल्लू अन्ना बल लम नकुन नदउ मिन क़ब्लु शैआ कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफ़िरीन। वो क्या कहेंगे कि हमसे गुम गए, बल्कि हम पहले कुछ पूछते ही ना थे। अल्लाह फरमाता है अल्लाह यूं ही गुमराह करता है काफिरों को।
ज़ालिकुम बिमा कुन्तुम तफ़रहून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तमरहून, ये इसका बदला है जो तुम ज़मीन में बातिल पर खुश होते थे, और इसका बदला है जो तुम इतराते थे। जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में, इसमें हमेशा रहना है। तो मगरूरों का क्या ही बुरा ठिकाना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यहाँ क़यामत का वो मंज़र हमारे सामने पेश किया गया कि झुटलाए जाने, जो लोग जुटलाने के आदी हैं और जिनको आदत है अल्लाह के अहकामात को और वो चीज़ें जो अंबिया के साथ ख़ास हैं, उनकी खुसूसियात, उनके ख़साइस हैं, उनके मौजज़ात हैं, उनको जुटलाने के आदी हैं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फ़सौफ़ यअलमून। और अल्लाह फरमाता है अनकरीब जान जाएंगे। और क्या जान जाएंगे, उसका ज़िक्र हुआ फिर अगली आयत में। अल्लाहु अकबर। और फिर उन्हें रीज़निंग भी बताई जाएगी बुरे अंजाम में, जब उनको उनका सामना होगा जहन्नुम का, और फिर रीज़निंग बताई जाएगी। ये इसलिए है कि तुम बातिल पर खूब डट कर खुश होते थे, और ये इसलिए है कि तुम इतराते थे अपने अपने बातिल नज़रियात पर, गलत अकायद पर, अपने बुरे होने पर। दुनिया में अपने पास ज़ाहिरी तौर पर ताकत होने पर तुम तो बड़ा इतराते थे। तो अब आज उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ जिसमें तुम्हें हमेशा रहना है। तो ऐसे मगरूरों का ये क्या ही बुरा ठिकाना है। और फिर फ़स्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, फिर ज़िक्र हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी जब इनके सामने क़यामत का ज़िक्र किया जाता और ज़िक्र होता फ़सौफ़ यअलमून, तो इस पर भी इस्तेहज़ा करते कि ये सौफ़ा बहुत अनकरीब जान जाएंगे, तो हम जानते क्यों नहीं, क़यामत आती क्यों नहीं, अज़ाब का हमें सामना क्यों नहीं। इस तरह की वो मुदहका अंगेज़ या इस तरह की मजाक उड़ाने को बातें करने की कोशिश करते इस्लाम के ख़िलाफ़। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे, क्या नबी आप सब्र कीजिए, अल्लाह का ये वादा बेशक हक़ है। और अगर हम इन्हें इस अज़ाब का कुछ हिस्सा दिखा दें जिसकी हम इन्हें वईद सुना रहे हैं, या तुम्हें पहले ही वफ़ात दे दें, बहरहाल इन्हें हमारी ही तरफ फिरना है। यानी यहाँ ड्यूरेशन का जिक्र किया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे अज़ाब में जल्दी मांगते हैं, तो ये अज़ाब का सामना इनको बहरहाल करना होगा, ख्वाह आपकी ज़ाहरी हयात में ही, ख्वाह आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, बहरहाल इन्हें लौट कर हमारे पास ही आना है। यानी इनकी जल्दियों का ये नतीजा नहीं है कि अभी खड़े पाँव ही इनको हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया जाए, बल्कि लौट के ये हमारे पास ही आएंगे। हम डील दिए हुए हैं इन्हें अपनी हिकमत और मसलहत के तहत, और इनका लौटना हमारी ही तरफ है। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी के अहवाल तुमसे बयान फरमाए और किसी के अहवाल तुमसे ना बयान फरमाए। बहुत इम्पोर्टेंट आयत है ये। आयत हमें बताती है अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तादाद। और वह तादाद के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं अल्लाह ताला ने कितने अम्बिया नाजिल फरमाए, बच्चों को याद करवाते हैं 1,24,000। नहीं, हमने तकरीबन कहना है। वी डोंट इवन नो कि बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने जो अम्बिया और रसूलों का नज़ूल फरमाया, उनमें से अल्लाह ख़ुद कुरान करीम में फरमा रहा है कि बहुत से ऐसे हैं जिनका ज़िक्र मौजूद है और बहुत से ऐसे हैं जिनका ज़िक्र मौजूद नहीं है। यानी कुरान में नाम के साथ अम्बिया कराम का ज़िक्र मौजूद है। तकरीबन आप कह लें 26, मुझे एग्जैक्ट तादाद याद नहीं है। बहरहाल इतने ही अम्बिया हैं जिनका नाम के साथ ज़िक्र है। इसके अलावा जितने भी हैं, अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल हैं कि जो आपसे पहले गुजर चुके, मिन्हुम मन क़ससना अलैका व मिन्हुम मन लम नक़सुस अलैक व मा काना लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और किसी रसूल के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी ले आए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि रसूलों का ज़िक्र आपके साथ हम करते हैं, बाज़ का ज़िक्र हमने आपसे कर दिया और बाज़ का ज़िक्र कुरान करीम में नहीं है। लेकिन ये जो अम्बिया से तलब करते हैं और कहते हैं कि अभी अज़ाब आ जाए, या तुम यूं करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, ये कुफ़ार मक्का जो नए नए तरीके से बहाने जुटलाने के लगाते हैं। अल्लाह के नबी को फरमाया कि किसी रसूल की मिजाल ना थी। अल्लाह फरमाता है कि ले आता कोई निशानी मगर अल्लाह की इजाज़त के बगैर। यानी ज़िक्र हुआ कि हर नबी ने जो कुछ भी पेश किया वो अल्लाह के इज़्न से किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इवन हज़रत ईसा का ज़िक्र, उनके जो मौजज़ात हैं, मुर्दों को ज़िंदा करना, व उबरीउल अकमह वल अबरसा, साथ ज़िक्र हुआ बिइज़्निल्लाह।
अल्लाह के हुक्म से, ताकि कोई ये ना समझे कि किसी नबी को जो स्पेशलिटी दी गई वो उसकी ज़ात का कमाल है और उसको शिर्क के मुकाबले में ला के खड़ा करे। अल्लाह फरमाता है मेरे अम्बिया ने भी जो किया वो मेरी इजाज़त से किया। फ़इज़ा जा अमरुल्लाहि, फिर जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो क़ुदिया बैनहुम क़ुदिया बिलहक़्क़ि व ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून, जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो फ़ैसला कर दिया जाएगा इंसाफ के साथ और हर बातिल परस्त वहाँ सरासर घाटे में रहेंगे। हुनालिकल मुब्तिलून, तमाम बातिल परस्त फिर खसारे का, नुकसान का सामना करेंगे। और वो नुकसान कब? फ़इज़ा जा अमरुल्लाह, अल्लाह की हिकमत और मशीयत तब कि अल्लाह तबारिक व तआला अपनी हिकमत और मशीयत की के तो जब वो फ़ैसला फरमा देगा तो बातिल वालों के लिए यकीनन ये बाइसे खसारा होगा। यहाँ हमारा रुकू मुकम्मल होता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।